हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम लोग एक वोकैब की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जहाँ पे वर्ड्स को हम लोग निमोनिक से याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ टेक्निक लगाते हैं और उससे रिलेटेड इमेज क्रिएट करते हैं और हम उसको याद करते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड को। तो इससे क्या होता है कि हमारे एग्ज़ाम में जब भी कोई नया वर्ड आएगा, उसको हम अगर निमोनिक से याद किए रहेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा और हमें तुरंत याद आ जाएगा वो वर्ड और उसका मीनिंग। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है मुलिश। मुलिश का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। ओके, जो बहुत ही दृढ़ हो, बहुत ही ज़िद्दी हो अपनी काम को लेकर के, जो जिसने वो ठान लिया वो करेगा, इस टाइप का। तो मुलिश को हम कैसे याद करेंगे कि एक बच्चा है, वो बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही ज़िद्दी है, तो क्या कर रहा है, रात में मूली खाने की ज़िद कर रहा है और वो इतना ज़िद्दी है कि अगर वो ज़िद कर लिया है तो वो खाएगा। रात में मूली खाने की ज़िद कर रहा है, इससे इसको हम रिलेट करके याद कर लेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एब्स्ट्यूज़। एब्स्ट्यूज़ का मतलब होता है अनक्लियर, जो चीज़ें हमें क्लियर ना हो, अनक्लियर ही रह जाए। तो एक लड़का आता है और वो बोलता है कि तुम कैसे जिम जा रहे हो भाई, कैसे जिम जा रहे हो, तुम्हारे एब्स तो अभी अनक्लियर हैं, तुम्हारे एब्स तो अभी दिख नहीं रहे हैं, जनरली लोग उसी के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो एक लड़का बोलता है तुम्हारे एब्स अभी अनक्लियर हैं, तुम्हें और ज़्यादा वहाँ पे जा कर के हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। ओके, तो इसको एब्स्ट्यूज़ को हम अनक्लियर से रिलेट कर देंगे, एब्स अभी अनक्लियर हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब भी होता है अनक्लियर, जो अनक्लियर रह जाए। मैं आप लोग को वोकैब याद कराती हूँ निमोनिक से, मैं ट्रिक बताती हूँ। तो एक बच्चे ने मेरे से कहा, ऐसी ट्रिक बता दी कि कुछ क्लियर ही नहीं हुआ, सब अनक्लियर ही रह गया। ऐसी ट्रिक बता दी, मैंने ऐसी ट्रिक बता दी कि सब कुछ अनक्लियर रह गया, कुछ भी क्लियर ही नहीं कर पाई मैं अपने ट्रिक से। ओके, तो इसको ऐसे रिलेट करके हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, नेबुलस। नेबुलस का मतलब भी होता है अनक्लियर, जो चीज़ें क्लियर ना हो। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, जो लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे होंगे उनको पता होगा कि ज्योग्राफी में हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, नेबुलर थ्योरी। तो प्रोफेसर आती हैं हमारी और क्या करती हैं, हमें नेबुलर थ्योरी बताती हैं। ओके, नेबुलर थ्योरी पढ़ा करके और हमें चली जाती हैं। तो हम क्या बोलते हैं, प्रोफेसर तो आई, नेबुलर थ्योरी बता के चली गई, बट हमें वो अनक्लियर रह गया। इसको हम नेबुलस है तो नेबुलर थ्योरी से रिलेट कर लेंगे। नेबुलर थ्योरी अनक्लियर रह गया, नेबुलस का मतलब अनक्लियर। ओके, जो नेक्स्ट है वो क्या है, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस मतलब होता है फ्रेंडली। जो लोग समाज में मिलजुल के रहते हैं, जो लोग सामाजिक होते हैं, उनको जनरली ग्रीगेरियस बोलते हैं। तो इसको हम रूट वर्ड से याद करेंगे। ओके, रूट वर्ड क्या है, कहीं भी अगर हम ग्री देख लेंगे, ग्री, इसका मतलब ही होता है ग्रुप और फ्रेंडली। ओके, तो ग्री रूट वर्ड है, ग्रेगेरियस, फ्रेंडली या फिर सामाजिक। या फिर इसको हम एक यहाँ निमोनिक भी लगा सकते हैं, जो ग्रीस है वो फ्रेंडली है, सबसे मिलजुल के रहता है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है दिवी। दिवी का मतलब होता है बिग हार्टेड। तो हमारी जो देवी माँ होती हैं, वो बहुत ही बिग हार्टेड होती हैं। देवी माँ बहुत ही बिग हार्टेड होती हैं, उनका दिल बहुत बड़ा होता है। तो इसको हम इससे रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, पेजेरो एक गाड़ी होती है, तो पेजेरो गाड़ी की निंदा हुई, उसको लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ओके, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, सेंस्योर। तो भाई
हमारे इंडिया में सेंसस आता है हर एक 10 साल पे। तो एक बच्चे ने बोला पता नहीं कैसा इस बार सेंसस दिया है, तो तुमने बोला निंदा मत करो सेंसस की, उसको क्रिटिसाइज़ मत करो, सेंसस को क्रिटिसाइज़ मत करो। ओके। जो नेक्स्ट है वो है जेरेमियाड। जेरेमियाड का मतलब भी होता है क्रिटिसिज्म। ओके, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? जो हमारे घर में मेड आती है वो जीरा लेकर के चली जाती है, जीरा लेकर के मेड चली जाती है, इसलिए सब उसकी निंदा कर रहे थे। मेड जीरा लेके चली जाती है इसलिए सब उसकी निंदा कर रहे थे। ओके, ये जितने भी वो कैब है वर्ड्स हैं एक बार में हमें याद हो जाएंगे, बट हमें पर्टिकुलर टाइम पे इनको रिवीजन करते रहना है। अगर हम 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो वो बिल्कुल हमें रिकॉल हो जाएगा तुरंत। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो कौन सा है? वो है टाइरेट। टाइरेट का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। ये वर्ड हमने पहले के लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया है। तो टाइरेट का होता है क्रिटिसिज्म। कोई एक इंसान है वो रेड कलर की टाई पहन के आता है। ओके, रेड टाई पहन के आता है तो उसको लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसने देखो पता नहीं कहाँ से रेड कलर की टाई पहन लिया, इसका तो कोई मैच ही नहीं है। तो रेड कलर की टाई पहनोगे तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, निंदा करेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है? स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस मतलब होता है ऑनेस्ट। ओके, एक लड़का है उसके दिमाग में यहाँ एक स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रूपुलस से हम इसको रिलेट करेंगे। तो इसके स्क्रू को जब हम पुल करते हैं तो वो ऑनेस्ट हो जाता है, एकदम ऑनेस्ट ईमानदार हो जाता है, अच्छा बिहेव करता है। उसके स्क्रू को जब हम पुल कर देते हैं तो वो ऑनेस्ट बन जाता है। स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस इसका मतलब ऑनेस्ट होता है। ओके, जो नेक्स्ट है वो क्या है? रैंसिड। रैंसिड को हम कैसे रिलेट करेंगे? रैंसिड का मतलब होता है रॉटन, कोई भी चीज़ बासी या फिर बहुत ही जर्जर अवस्था में, पुराना। ओके, तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? इसको रिलेट करेंगे रैन और सीआईडी। सीआईडी हमेशा नए नए एकदम ब्यूटीफुल जगह पे तो जाती नहीं है। ओके, सीआईडी कभी कभी बहुत ही जो खंडर जगह होती है वहाँ पे भी जाती है, ऐसे घर में भी जाती है जिसकी अवस्था भी जर्जर हो चुकी हो, जो बहुत पुराना हो, ऐसे जगह पे भी जाती है। तो सीआईडी क्या कर रही है? रन कर रही है। सीआईडी रन कर रही है ये इस रॉटन घर में, जो बहुत ही पुराना है, बहुत ही जर्जर अवस्था में है, जो खंडर बन चुका है। तो सीआईडी रन कर रही है कैसे घर में जा रही है? जो खंडर बन चुका है, बहुत ही ओल्ड है, रॉटन है। इससे हम रैंसिड को रिलेट करते हैं बासी, बासी जो पुराना हो। नेक्स्ट जो है वो है वॉबेगॉन। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे, इसका मतलब होता है सैड, दुखी हो जाना। तो इसको रिलेट करेंगे वो भी गया, तो गया को गॉन। ओके, तो वो भी गया, वो भी गया। बहुत ही कोई फंक्शन था, सब लोग आए थे आपके घर में, सारे धीरे धीरे जाने लगे, 1-2 लोग बचे थे वो भी चले गए, तो वो भी गॉन, तो वो भी चला गया तो आप सैड हो गए, अकेले हो गए तो इसलिए आप सैड हो गए। तो वो भी गॉन, तो इसका रिलेट हो जाएगा सैड से, वो भी चला गया इसलिए मैं सैड हो गया। नेक्स्ट जो है वो क्या है? ऑब्सोलेट। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही पुराना हो, एंशियंट हो। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? इसको रिलेट करेंगे हम, अब तो सो लेते हैं। अब के लोग क्या करते हैं? सो लेते हैं, टाइम मिलता है तो सो लेते हैं। बट जो एंशियंट टाइम पे लोग थे वो बैठ कर के ग्रुप में बातें करते थे। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, अब के लोग सो लेते हैं। बट पहले के लोग क्या करते थे? एंशियंट टाइम के लोग बैठ के बातें करते थे, सोते नहीं थे। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है? ऑस्टेंटेशन। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है शो ऑफ करना,
किसी चीज़ को दिखावा करना, किसी चीज़ का को दिखाना, तो उसके 10 में 10 आएँ, कोई एक स्टूडेंट है उसके 10 में 10 आएँ, इस वजह से वो बहुत ही शो ऑफ़ कर रहा है कि देखो मेरे 10 में 10 आए। वो शो ऑफ़ कर रहा है, उसके 10 में 10 आए इसलिए वो शो ऑफ़ कर रहा है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? बस। ओके, तो आज का हम यहीं तक रखेंगे। आगे के कुछ वोकैब हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत ही लंबी सीरीज़ है वोकैब की, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर कर सकें ताकि वोकैब का एक लार्ज नंबर हमारे पास हो, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हो जाए हमारे पास वोकैबलरी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।